चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 2A स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेलुएट। फर्स्ट पार्ट है 4 पावर माइनस 3। 4 पावर माइनस 3। देखो, इसको सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व करना है तो इसमें क्या होगा, जो नंबर ये गिवन है 4 पावर माइनस 3 है इक्वल, तो इसको ऐसे ओपन नहीं कर सकते हैं। जैसे पावर माइनस में, अगर पावर माइनस में, पावर मीन्स हो गया एक्सपोनेंट, तो अगर पावर माइनस में है तो उसको हमें पहले प्लस में चेंज करना पड़ेगा। पहले प्लस में चेंज करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, अगर प्लस में चेंज करें तो a पावर माइनस m इक्वल होता है 1 अपान a पावर m। या हम ऐसे राइट कर दें, इस तरह से राइट कर सकते हैं 1 अपान a पावर m या 1 अपान a पावर m, ऐसे लिख सकते हैं कि जो बेस है आपका, जो बेस है, बेस आपका 1 अपान a है, यहां पर बेस क्या है, a है, तो बेस का रेसिप्रोकल की पावर m, ये हो जाएगा। तो यहां पर 4 पावर माइनस 3 है, इट मीन्स क्या हो गया 1 अपान 4, तो बेस यहां पर क्या 4 है। अगर पावर माइनस में है तो माइनस में पावर है, तो उसको हमें प्लस में पावर चेंज करनी है। तो प्लस में पावर चेंज करेंगे, माइनस पावर को अगर प्लस में करना है तो जो बेस हमारा है, बेस का रेसिप्रोकल, तो बेस का 4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 अपान 4, क्योंकि 4 मीन्स हो गया 4 अपान 1, उसका रेसिप्रोकल करेंगे मीन्स नंबर को पलट देंगे, तो 1 अपान 4, ये पावर 3, अब पावर ये बन गई प्लस की पावर बन गई। तो जब प्लस की पावर बन गई, अब इसको ओपन करेंगे। अगर पावर 3 लिखा है, किसी भी नंबर की अगर पावर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब उस नंबर को 2 टाइम्स राइट करना है मल्टीप्लाई में। अगर 3 पावर्स लिखा है तो उसको 3 टाइम्स राइट करना है मल्टीप्लाई में। अगर 4 पावर्स है तो 4 टाइम्स राइट करना होता है। तो यहां पर पावर 3 है तो 1 अपान 4 जो बेस है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो 1 अपान 4 इंटू 1 अपान 4 इंटू 1 अपान 4, कितने टाइम्स लिखा गया 3 टाइम्स, क्योंकि पावर 3 है। अब इसको सॉल्व कर लें। देखिए 1 1 1 का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 1 अपान 64, तो इट इज द आंसर। इसका देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट यहां से स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में 1 अपान 2 होल पावर माइनस 5, इसमें भी पावर में माइनस 5 है। पावर में क्या है -5 है, माइनस में है पावर, पावर जो है निगेटिव है, तो निगेटिव को हमें पॉजिटिव में चेंज करेंगे तभी इसको हम ओपन कर सकते हैं। तो यहां क्या होगा, सेम चीज है। अगर किसी भी नंबर की पावर कोई भी बेस में है, उसकी पावर माइनस में है, तो हम क्या करते हैं कि जो बेस है, बेस का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 अपान a हो जाएगा होल पावर m। अब ये पॉजिटिव पावर हो गई। कैसी पावर हो गई, पॉजिटिव पावर हो गई। तो इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपान 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2, 2 अपान 1, 2 अपान 1 मीन्स होगा 2। अगर किसी नंबर की आपके अपान में 2 है माने 1 है, तो क्या लिखेंगे, जितना न्यूमरेटर में उतना राइट करते हैं। तो 1 अपान 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 2, 2 पावर 5 इक्वल हो जाएगा 2 को 5 टाइम्स ओपन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 टाइम्स ओपन कर लिया, इक्वल हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो इक्वल हो गया 32। यही आंसर हो गया। थर्ड पार्ट 4 अपान 3 होल पावर माइनस 3। देखिए पावर माइनस में, पावर माइनस में तो पहले पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा, प्लस में चेंज करना पड़ेगा। पावर को प्लस में चेंज करेंगे तब उसको ओपन कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं उसको। अब यहां पर सपोज करिए कि आपने ऐसे ही 4 अपान 3 इंटू 4 अपान 3 इंटू 4 अपान 3 ऐसे राइट कर लिया, तो रॉन्ग हो जाएगा। पहले इसको पॉजिटिव में पावर चेंज करेंगे, तब फिर इसको इसके बाद में
एक्सपेंड करेंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा, यहां पर पावर -3 है, मीन्स सेम आपका इस तरह से रहेगा, a पावर -m इक्वल हो जाएगा जो बेस होता है उसका रेसिप्रोकल पावर m, प्लस की पावर हो गई तो इक्वल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 4/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/4। अब ये पावर जो है प्लस की हो गई, प्लस की पावर 3। अब 3 पावर है तो इसको 3 टाइम्स एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4। पावर कितनी थी 3 थी, 3 टाइम्स राइट कर लिया आपने बेस को, 1 2 3 टाइम्स राइट कर लिया। अब इसके बाद न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर ले तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 अपॉन 4 4 जा 16, 4 जा 64 तो 27/64 इट इज द आंसर। देखिए नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में -3 होल पावर -4 है, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर कि a पावर -m माने माइनस की पावर है, a पावर -m इक्वल a जो बेस है उसका रेसिप्रोकल 1/a होल पावर m, पॉजिटिव पावर हो गई तो -3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल नेगेटिव रहता है और 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/3 तो -1/3 पावर 4 प्लस की पावर हो गई। अब इसको ओपन करेंगे तो बेस हमारा -1/3 है तो -1/3 4 टाइम्स राइट करेंगे तो -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3 इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर देखें तो -4 टाइम्स है मल्टीप्लाई में, तो अगर माइनस इवन टाइम्स होता है मल्टीप्लाई में, माइनस अगर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई में है तो वो प्लस में हो जाता है। देखिए माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। मीन्स अगर इवन टाइम्स है, काउंट कर लें कि माइनस जो कितने टाइम्स है 1 2 3 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स मीन्स हो गया इवन टाइम्स है। अगर माइनस मल्टीप्लाई में इवन टाइम्स है तो उसका मल्टीप्लाई कितना आता है प्लस में आता है, तो ये प्लस में रहेगा, प्लस स्टार्टिंग में लगाने की जरूरत नहीं है। अब 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा अपॉन 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 27, 27 3 जा 81 तो 1/81 इट इज द आंसर। तो फिफ्थ पार्ट -2/3 होल पावर -5, इसमें भी नेगेटिव पावर है, उसको पहले पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा तो पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो जो रूल आपका यूज होगा एक्सपोनेंट का जो रूल है क्या है, a पावर -m इक्वल a का रेसिप्रोकल माने जो बेस है उसका रेसिप्रोकल 1/a होल पावर m, पॉजिटिव पावर हो गई। सेम इसी पैटर्न पर -2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा -3/2 होल पावर 5 प्लस की पावर हो गई। अब इसको एक्सपेंड कर लें तो -3/2 5 टाइम्स राइट करेंगे इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 1 2 3 4 5 टाइम्स राइट कर लिया। देखिए निगेटिव साइन, निगेटिव जो साइन है वो 5 टाइम्स है मल्टीप्लाई में, जब 5 टाइम्स है मीन्स ऑड टाइम्स है, अगर ऑड टाइम्स नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव आएगा, क्या आएगा निगेटिव तो माइनस का आएगा। अगर इवन टाइम्स माइनस मल्टीप्लाई में होगा तो पॉजिटिव आएगा, प्लस का आएगा। तो माइनस का मल्टीप्लाई कितना टाइम्स है 5 टाइम्स है, ऑड टाइम्स है, इसका मतलब है निगेटिव आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा कर ले मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, कितना आ गया 243 आ गया। तो न्यूमरेटर में आ गया 243 अपान इसमें 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32 तो -243 अपान 32 इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इवेलुएट, फर्स्ट पार्ट है 5/3 होल पावर 2 इंटू 5/3 होल पावर 2। तो यहां पर देखिए बेस इक्वल है
बेस आपका 5/3 है, इसमें भी बेस 5/3 है, मल्टीप्लाई में है। तो जब मल्टीप्लाई में होता है और पावर इक्वल, पावर जो है इसमें क्या, बेस अगर इक्वल होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज होगा या एक्सपोनेंट रूल लगेगा, क्या लगेगा, a पावर m, माने अलग अलग पावर हो या सेम पावर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेस इक्वल है। मेन चीज है बेस इक्वल है, तो a पावर m इंटू a पावर n, माने अलग अलग पावर होती तो भी, अगर सेम पावर है तो भी बेस उनका इक्वल होना चाहिए। बेस आपका 5/3, इसका भी बेस है 5/3, इसका भी बेस है, मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, a पावर, माने पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो a पावर m प्लस n, तो ये हो जाएगा 5/3, बेस 1 टाइम लिखा और पावर को ऐड कर देंगे तो 2 + 2 इक्वल हो जाएगा 5/3 होल पावर 4। अब इसको ओपन करेंगे, देखिए ओपन करेंगे तो ये पावर 4 लगा है, तो इसका मतलब जो बेस है 4 टाइम्स राइट किया जाएगा, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, कितना आ जाएगा, 625/3, 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, तो 625/81, इट इज द आंसर। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में 5/6 पावर 5/6 होल पावर 6 इंटू 5/6 होल पावर -4, तो यहां पर भी देखें मल्टीप्लाई में है, बेस दोनों के इक्वल है, 5/6 इसका भी बेस है, 5/6 इसका भी बेस है, पावर अलग अलग है। तो जो पावर अलग अलग है, बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स ऐड होती हैं, तो इक्वल क्या हो जाएगा, यहां पर यूज ये होगा, कौन सा रूल यूज होगा, a पावर m इंटू a पावर n इक्वल a पावर m प्लस n, ये आपको पता है, ये रूल यूज होगा। तो यहां पर जो बेस आपने राइट कर लिया 1 टाइम, 5/6 होल पावर, यहां ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 6 पावर्स ऐड होंगी, तो 6 प्लस -4, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माने जो इसका एक्चुअल साइन होता है, ऐड करने में का मतलब क्या हुआ, अगर दोनों प्लस के हैं तो प्लस का ही रहेगा, 6 + 6 हो जाए, 6 + 4 हो जाएगा। अब यहां पर पावर -4 है, तो इसका मतलब -4, ये ऐड ही हो रहा है, ऐड करने में उसका साइन चेंज नहीं होता, जिस साइन में उसी साइन में राइट कर लेते हैं, 6 - 4, तो इक्वल क्या हो जाएगा, 5/6, अब 6 में 4 माइनस करेंगे पावर 2 आ जाएगा, जब पावर 2 आ गया इसको 2 टाइम्स ओपन कर लें, अब एक्सपेंड कर लेंगे, तो 5/6 बेस जो है 2 टाइम्स राइट किया जाएगा, 5/6 इंटू 5/6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 5 जा 25/6 6 जा 36, इट इज द आंसर। थर्ड पार्ट 2/3 पावर -3 इंटू 2/3 पावर -2, इसमें भी दोनों मल्टीप्लाई में है, बेस इक्वल है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इसमें जो रूल यूज होगा, a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n, ये यूज करेंगे। तो यहां पर जो बेस है 1 टाइम राइट कर लें, 2/3 पावर -3 प्लस -2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माने जो जिस साइन में है उसी साइन में, ऐड करने का मतलब क्या हुआ, जिस साइन में है उसी साइन में, तो -3 था, ये -2 है, -2 राइट कर लिया, इक्वल हो जाएगा 2/3 पावर -3 -2 दोनों सेम साइन में है, ऐड हो जाएगा, अब माइनस का आएगा तो -3 to 5 ऐड कर लेंगे, तो पावर में -5 आ रहा है। इसको पहले एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, इसको ऐसे एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं जब तक इसके पावर को प्लस में ना करें, तो पावर को प्लस में करना पड़ेगा। तो इसमें जो रूल आपका यूज होगा, सिंस a पावर -m इक्वल टू 1/a पावर m, इसका यूज कर लेंगे। तो यहां जो बेस है, क्योंकि पावर को प्लस में करना है ना, तो जो बेस है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा,
तो बेस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 हो जाएगा, होल पावर 5। अब प्लस की पावर हो गई इक्वल, अब इसको 5 टाइम्स ओपन करेंगे तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, 5 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 टाइम्स इक्वल। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 से 3 का मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 243 अपान 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, तो 243 अपान 32, ये आंसर हो गया आपका। अब इसका फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट में देखें 9/8 पावर -3 इंटू 9/8 पावर 2, बेस दोनों के इक्वल है, मल्टीप्लाई में है, तो जो रूल यूज होगा a पावर m इंटू a पावर n, दोनों मल्टीप्लाई में है ना, बेस दोनों का सेम है, पावर डिफरेंट डिफरेंट है, तो a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी तो a पावर m प्लस n, तो ये हो जाएगा 9/8 पावर, तो क्या होगा m प्लस n मीन्स हो गया -3 + 2, -3 + 2। अब इसको सॉल्व करें तो 9/8 पावर, यहां पर दोनों अपोजिट साइड में है, पावर जो है अपोजिट साइड में है तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बड़े नंबर की बड़े नंबर का साइन लगेगा तो माइनस का आएगा, 3 में 2 माइनस कर देंगे 1, तो 9/8 पावर -1। अब इसको प्लस की पावर बनाना है, क्या बनाना है, प्लस की पावर, तो जब प्लस की पावर बनाना है तो सिंस इसका यूज कर लेंगे, a पावर -m इक्वल टू 1/a पावर m, ये राइट करते हैं ना। माने अगर माइनस की पावर है तो उसको प्लस में बनाने के लिए बेस का रेसिप्रोकल, तो यहां पर बेस का रेसिप्रोकल 9/8 का क्या हो जाएगा, 8/9 हो गया, अब पावर क्या हो जाएगी, अब प्लस की पावर 1 आ गई, जब 1 पावर आई तो इसका मतलब 1 टाइम इसको राइट किया जाएगा, अगर 2 टाइम्स होता है तो 2 टाइम्स ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, अगर 1 टाइम है तो 1 टाइम, इक्वल हो जाएगा 8/9, इट इज द आंसर। तो एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।